बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एंड दैट इज़ लास्ट न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल नंबर 5 और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 6। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सपोज फ़र्ज़ करें यू वांट, आप चाहते हैं टू प्रोड्यूस बनाना 1.00 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है, ऑफ 3.50 मोलरिटी सोल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 का मोलरिटी कितनी 3.50 मोलरिटी और वॉल्यूम कितना 1.00 डेसी क्यूबिक मीटर बनाना चाहें, ठीक है। और आपने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक आपने फाइंड आउट करना है ए सोल्यूट कौन सा है, बी सॉल्वेंट कौन सा है और सी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कितने चाहिए होंगे सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ओके, ठीक है। तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं जी। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है 1.00 डेसी क्यूबिक मीटर। ओके, पहली चीज़ ये आ गई। दूसरी है हमारे पास मोलरिटी, दैट इज़ 3.50 मोलरिटी, ठीक है। फिर जो तीसरी चीज़ तो हमें दी हुई नहीं है, ठीक है। और तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। वो कौन कौन सी, ए के सोल्यूट कौन सा है, सोल्यूट, बी सॉल्वेंट कौन सा है, सी कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें सॉल्यूशन को बनाने के लिए 3.50 मोलरिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो सोल्यूट हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। वो क्या है, H2SO4 है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। H2SO4 ये हमारे पास सोल्यूट है, कम मिकदार में होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट एसिड, ये एसिड है तो बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर, दैट इज़ H2O। पहला क्वेश्चन भी सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ जाएगा कि ग्राम्स कितने हैं। अब ये ज़रा लेंथी है तो हम लेकर चलते हैं जी, शुरू से लेकर चलते हैं। मोलरिटी का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर। इसमें देखें कहीं भी ग्राम का जिक्र नहीं है, तो हम डायरेक्ट उस फार्मूले के ऊपर जाते हैं जो फार्मूला ग्राम्स में लगता है। वो किस में लगता है, वो कौन सा है, वो है नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपने ज़रा तवज्जो करनी है कि आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है। मास इन ग्राम के साथ एक्स्ट्रा मोलर मास है। मोलर मास डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट करने के लिए उसका अपोजिट वर्क करना पड़ता है। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का जो अपोजिट होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मोलर मास। इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलर मास हम किसका निकालते होते हैं, सोल्यूट का। सोल्यूट हमारे पास कौन सा है, H2SO4। H2SO4 हाइड्रोजन का कितना है 1, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है। मोलर मास में हम एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं तो हम लिख लेंगे 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। हम एटॉमिक मास लिखते हैं मोलर मास में, तो एटॉमिक मास 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई थिंक आ जाएगा 64, दैट इज 34 प्लस 64 एंड 98 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास हमारे पास कितना है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ये हमारे पास फाइंड आउट नहीं हुए, दिए हुए ही नहीं है, तो इसके लिए हमें बड़ी तगदो करनी पड़ेगी। वही फार्मूला लेकर आएंगे शुरू वाला, कौन सा, मोलरिटी वाला, क्योंकि हमें जो मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो किसी मकसद के तहत दिया हुआ है, वैसे ही नहीं दिया हुआ।
तो हम लिखेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल के साथ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड। ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो किस में? डेसी क्यूबिक मीटर में, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर। मोलरिटी कितनी है? वो है 3.50 मोलरिटी। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1.00 डेसी क्यूबिक मीटर, ओके। अच्छा, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर क्या आ जाएगा जी? 3.50 मल्टीप्लाई विथ 1.0, वेरी सिंपल, 3.5 ही आएगा, 3.5, ठीक है। 3 दैट इज 3.5 नंबर ऑफ मोल्स। मैं इसके साथ लिखूंगा मोल। अब आप कहेंगे मोल कैसे लिख लिया? मोल इस तरह से, क्योंकि ये जो मोलरिटी है ये बराबर होती है मोल डिवाइडेड बाय डेसी क्यूबिक मीटर के साथ। ये डेसी क्यूबिक मीटर इसके मोलरिटी वाला, ये डेसी क्यूबिक मीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा मोल। तो ये मोल हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यही आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए। हम लिख लेंगे 3.5 मोल। मोल मोल के साथ कैंसिल। ग्राम फाइंड करना है, यूनिट देखें ग्राम का ही रह गया है, ठीक है। अब हम 98 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, दैट इज मल्टीप्लाई विद 98, सो 343 एग्जैक्टली यही आंसर है जी, 343 और क्या आ जाएगा? यूनिट ग्राम, ठीक हो गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया जी 343 ग्राम। आई होप आप लोगों को, उम्मीद कि आप लोगों को ये समझ आया होगा चैप्टर। एक जो आप लोगों से बात करनी है वो सबसे ज़रूरी ये है कि काइंडली अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इससे इंसान की एप्रिसिएशन होती है। और इसी तरह से फिर इंशाल्लाह कोशिश यही होगी 10th की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसके आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह जो अच्छे चैप्टर्स होंगे, जो अच्छे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे बायो का इंशाल्लाह इरादा है, तो वो हम इंशाल्लाह डालते जाएंगे। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप लोगों की एप्रिसिएशन, और वो एप्रिसिएशन किस फॉर्म में होती है? सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में हमारे चैनल की, और वीडियोस को लाइक, शेयर और एप्रिसिएशन के लिए कमेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।